हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग बीबीए बीकॉम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करेंगे और ये हम लोग क्वेश्चन जो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से लिए हैं। ये BN गुप्ता सर की बुक लिखी हुई है। इसमें दिया गया है कि ए सम ऑफ रुपीज़ 8,448 is to be divided between two persons A and B। 8,448 रुपया दो पर्सन A और B के बीच में हमें डिवाइड करना है। Who are respectively 18 and 19 years old, जो कि 18 और 19 साल के हैं। In such a way that their shares be invested at 6.25% per annum compound interest। अब ये जो रकम डिवाइड किया गया है उसको 6.25% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट करना है और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब क्या कि ये जो है 18 साल का, ये 19 साल का है, तो एक खास पीरियड दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर, दे शैल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो मतलब 21 ईयर तक वो रकम जमा रहेगी। आगे क्या दिया है, और 21 ईयर पर ये दोनों रिसीव करते हैं क्या, इक्वल अमाउंट इनका इक्वल हो जा रहा है। हाउ द सम नाउ इज बी डिवाइडेड एंड हाउ मच विल ईच रिसीव व्हेन 21 ईयर्स ओल्ड। देखिए अब क्या है कि ये वाली रकम जो है किस तरह से डिवाइड किया जाए और 21 ईयर पर वो लोग कितना रकम पाएंगे, ये हमें बताना है। तो ध्यान दिया जाए कि ये 8,448 रुपीज़ है और इसको दो पर्सन A और B में डिवाइड करना है, जो कि 18 साल और 19 साल के हैं। तो यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या दिया गया है कि 21 ईयर तक उनकी रकम जो है वो जमा रहेगी। तो 21 ईयर तक कितना पीरियड के लिए वो इन्वेस्टेड रहेंगे। तो ये जो है A 18 साल का है और 21 ईयर पर इसको रकम दी जाएगी। तो 21 - 18 तो 3 ईयर्स इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा, ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या रहेगा, 21 - 19 तो 2 ईयर्स का इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा B का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर कितना मिल रहा है, 6.25% पर एनम। तो पर एनम ऑलरेडी ये दिया गया है, तो इसका मतलब कि ये जो T है तो T हमारा N में कन्वर्ट हो जाएगा और जितना ईयर दिया गया है वही हमारा N के लिए कंसीडर किया जाएगा। यहाँ भी इसी तरह का मामला है, तो N = 2 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग अमाउंट निकालेंगे गिवन डाटा के आधार पर, दोनों का अलग अलग, और उस अमाउंट को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि जब ये दोनों 21 साल के हो जाएंगे तो इक्वल अमाउंट वे रिसीव करेंगे। तो अमाउंट निकाला गया, फार्मूला दोनों में लिख लेंगे बारी बारी से और इस पर ये डाटाज रखेंगे। तो ये हो गया x, P हमारा x है तो x लिख लिया गया, 1 + 6.25/100 टू द पावर ये 3, n के जगह पर 3 हो गया। अब इसको 625 लिख लिया गया और इस डेसिमल के लिए 100 नीचे लिख लिया गया। 25 से ये 4 टाइम्स में कटा,
25 से ये 25 टाइम्स में कट जाएगा, ये 25 से 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1 + 1/4 × 4 16 बच गया। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 17/16 हो जाएगा। अच्छा, इसका पावर हो गया 3। इसको एलोबरेट करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि आगे जो हमारा स्टेप आएगा कुछ इसी तरह का आएगा, 17/16 to the power 2 और 17/16 इसको हम लोगों ने तोड़ के इसको रख लिया। अच्छा, इसका जो है सॉल्व करने पर P हमारा 8448 - x है, इसको ले लेंगे। जैसा ये हम लोग कंटिन्यू करके बनाए थे सेम टू सेम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि पावर 2 है तो ये पावर 2 हो जाएगा, इसका पावर 2 और इसका पावर 2 देखिए सेम है। तो जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो आसानी से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो जब अगले स्टेप में चलेंगे तो हमारा स्टेप ये वाला होगा, क्या कि दे रिसीव इक्वल अमाउंट्स, क्योंकि हम लोगों ने अमाउंट पा लिया है तो इन अमाउंट्स को हम लोग इक्वल कर देंगे। यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे अमाउंट ऑफ ए इक्वल अमाउंट ऑफ बी। तो हम लोग अमाउंट ऑफ ए को इसको नोट कर लेंगे, क्या है x × 17/16 to the power 2, ये वाला 17/16 to the power 2 और ये 17/16। तो ये हमारा a का पार्ट हो गया और ये हमारा b का पार्ट हो गया, जो कि यहाँ से लिया गया है 8448 - x और 17/16 to the power 2। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ये बचा x × 17/16 और यहाँ से सिर्फ ये बच गया। अब क्या करेंगे, इस x को लेफ्ट साइड में ले आएंगे क्योंकि सेम वेरिएबल्स है तो एक साथ उनको रख करके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया गया 17x हो गया और इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16x हो गया। ऐड करेंगे 33x/16 और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ से कैसे कटा ध्यान दीजिए, यहाँ से पहले 3 से कैंसिल कर दिया गया है और 3 से इसको कैंसिल किया गया है और इसके बाद इसको 11 से कैंसिल कर दिया गया, जो कि 2, 5, 6 आया है और ये इधर 16 आया है। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या निकला बताइए, क्या निकला, x निकला। x क्या है, x हमारा पार्ट ऑफ a है, समझ में आया। x हमारा पार्ट ऑफ a है तो पार्ट ऑफ b कितना होगा, b की हिस्सेदारी क्या होगी। तो इस x को दिए गए रकम में से, टोटल अमाउंट में से लेस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा b का हिस्सा। तो पार्ट ऑफ b कितना हो जाएगा भाई, तो इसको लेस करेंगे, 4096 को लेस कर देंगे इसमें से, ठीक है, क्योंकि इसमें से x घटाना है और x का वैल्यू हमारा 4096 है। घटा देंगे और घटाने के बाद 4352 आएगा। बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, उसको मैनेज किया जा सकता है। तो बुक में क्या दिया है 4532 ऐसा कुछ दिया गया है, तो वहाँ मिस प्रिंटिंग है, उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, अमाउंट निकालना है कब, जब ये 21 साल के हो जाएंगे तो इनको कितना रकम मिलेगा। तो टोटल रकम दे दिया जाएगा, एक तो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उस पर मिल रहा ब्याज CI और उनका रकम दोनों मिला के दिया जाएगा जब फाइनल हो जाएगा। तो आफ्टर गेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर
दे विल रिसीव हाउ मच अमाउंट। ये देखिए अमाउंट कोई भी ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए तो भी आपको 4913 आएगा, और चाहे इसको ले लीजिए तो भी 4913 ही आएगा, क्योंकि दोनों का इक्वल अमाउंट गेन हो रहा है। तो हम इसको क्यों लेंगे, इसमें तो ज़्यादा तकलीफ है इसको सॉल्व करने में, हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, x इंटू 17/16 टू द पावर 3, तो इसको लिया गया और x का वैल्यू मैंने ये लिख दिया है, 4906 नहीं लिखा है, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, फैक्टर में है, तो इसको हमने लिख दिया कि ताकि हम यहाँ से आसानी से कटा सके, आप देख सकें। तो देखिए 16 से 16 ये कैंसिल हो गया, इस 16 से 16 टाइम्स में ये कट गया, ये 16 इस 16 को काट दिया, क्या बचा 17 17 17, मल्टीप्लाई करेंगे ₹4913 आएगा। तो इस तरह से 21 साल के हो जाने पर ए क्या रिसीव करेगा 4913, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे हेंस ए का पार्ट हो गया पार्ट ऑफ ए, हेंस पार्ट ऑफ ए विल बी कितना आया है x 404096 रुपीज़, और पार्ट ऑफ बी ये कितना आया है 434352, और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट डालेंगे ये वाला, एट द एज ऑफ 21 दे विल रिसीव कितना ₹4913, ये अमाउंट वो लोग रिसीव करेंगे। ठीक है, तो अब ये हेंस लिख के इतना लिखेंगे, आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि बीच में ये जो एक्स आया हुआ है, फिर पार्ट ये ए का हिस्सा आया है, ये बी का हिस्सा आया है, तो लास्ट में लिख देने से आपके मार्किंग में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो दोबारा इसे देख लें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो। खुश रहें, आनंदित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।